है ना। तो हमने चैप्टर 5 तक डिस्कस कर लिए थे, ये था मेरा चैप्टर 5, जहाँ पे 18, 19 और 20 के बारे में हम लोग देखे। 18 में हम लोग, अच्छा 20 हम लोग छोड़ दिए थे, सॉरी। हम लोग 18 देखे थे, पावर एंड फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन। हमने सेक्शन 19 देखा जहाँ पे अपील के बारे में बताया गया। बट हमने जिसके बारे में चर्चा नहीं किया, जिसके लिए हमको पेनलाइज किया जाना चाहिए, पेनल्टी होना चाहिए हमारा, है ना, कहाँ पे, सेक्शन 20 में। सेक्शन 20 में क्या बताया गया, पेनल्टीज के बारे में। सेक्शन 20 में क्या बताया गया, पेनल्टीज के बारे में। 18 में था पावर, 19 में था अपील और 20 में था पेनल्टी। तो हम लोग याद रखते हैं, चैप्टर 5 में हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर 5 में हम लोग पाप करते हैं, जो करना नहीं चाहिए। पाप करने पे क्या मिलता है, पाप करने से पेनल्टी मिलता है। अगर आप पाप करिएगा तो आपको पेनल्टी मिलेगा, है ना। तो पी में क्या था, पी में था पावर, ए में क्या था, अपील, और ये पी में क्या था, पेनल्टी। और पाप आपने किए तो पेनल्टी कहाँ पे मिला, लास्ट में जाके पेनल्टी मिलेगा, इसलिए 20 में, है ना। 18, 19, 20, 20 में जाके आपको पेनल्टी मिला, याद रहेगा ना। 18, 19, 20 चैप्टर 5, पाप किया और पेनल्टी मिला, भुगतना पड़ा। ठीक है। इसके बाद हम लोग आए थे चैप्टर 6 में, और ये चैप्टर 6 में टोटल 11 सेक्शंस है। टोटल 11 सेक्शंस है, कहाँ पे, चैप्टर 6 में। ठीक है। चलिए, अब क्या क्या बताया गया, तो पहला सेक्शन मैंने देखा, सेक्शन 21, जहां पे बोला गया एक्शन टेकन ऑन गुड फेथ, अच्छे उद्देश्य से अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो जो बंदा लिया उसको हम प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है, उनको हम प्रोटेक्शन देते हैं। फिर आता है सेक्शन 22। सेक्शन 22 क्या बोलता है, बोलते हैं एक्ट टू हैव ओवर राइडिंग इफेक्ट। मतलब ओवरराइड कब करता है, देखिए दो चीज जब सेम हो जाता है, पाप किया तो जहर मिलेगा, 26 मिलेगा, पाप करोगे तो 20 मिलेगा। चलिए ठीक है, जैसे आप याद करिए, बहुत अच्छी बात है। तो 22 में क्या बताया जा रहा है, एक्ट हैविंग ओवर राइडिंग इफेक्ट। तो जब दो चीज सेम हो जाता है तो एक दूसरे को ओवरराइड कर देता है। पहले दो था, फिर और एक दो आया, और एक दो दूसरे दो को ओवरराइड कर दिया, है ना। तो 22 में बताया गया था एक्ट हैविंग ओवरराइडिंग इफेक्ट के बारे में। मतलब क्या, मतलब मान लो कोई दूसरा एक्ट में कोई प्रोविजन दिया गया, ए में बोला गया कि तुमको इंफॉर्मेशन नहीं देना है ना, बट बी में बोला, आरटीआई एक्ट में बोला कि नहीं तुमको इंफॉर्मेशन देना है। तो अगर कभी ऐसा होता है किसी दूसरे एक्ट में कोई प्रोविजन दिया गया और सेम प्रोविजन आरटीआई एक्ट में भी दिया गया, तो हम ये दूसरा एक्ट के ऊपर मेरा आरटीआई एक्ट का ओवर राइडिंग इफेक्ट रहेगा, है ना। जैसे जैसे आपका देखिएगा, पहले हमारा एक एक्ट था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जहां पे बोला गया नहीं ऑफिस के बारे में बताना नहीं, वो इंफॉर्मेशन सीक्रेट है ना, तो वो नहीं बताना है। अब आरटीआई आया और बोला नहीं क्या भाई, क्या सीक्रेट है, सारा चीज जो है जनता का ही है और जनता को जवाब दो। तो आरटीआई आया और प्रीवियस एक्ट के ऊपर ओवर राइडिंग इफेक्ट आ गया, है ना। तो सेक्शन 22 में बताया गया एक्ट हैविंग ओवर राइडिंग इफेक्ट के बारे में, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन 23, जहां पे बताया गया बार जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट के बारे में। तो बोला गया आरटीआई एक्ट में, अगर आप देखिए सेक्शन 23 में अगर हम आते हैं तो क्या बोलता है, नो कोर्ट शैल एंटरटेन एनी सूट, है ना। आरटीआई के अगेंस्ट में आप जाइएगा कि भाई आरटीआई ने ये जवाब दिया था, हम तुमको देख लेंगे, कोर्ट में जाके देख लेंगे, नहीं भाई, कोर्ट आपको एंटरटेन नहीं करेगा। तो कोई भी कोर्ट का बार जुरिस्डिक्शन इसके अगेंस्ट में नहीं होगा, ठीक है। आरटीआई में आपका, आरटीआई का जो फाइनल डिस्पोजल होता है, फाइनल ऑर्डर होता है, वो कौन देगा, वो आपका इंफॉर्मेशन कमीशन देगा। और इस इंफॉर्मेशन कमीशन का जो डिसीजन है उसको लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो कि भाई उसके अगेंस्ट में चले गए कोर्ट, चैलेंज कर दिए, वो सब आपका नहीं चलेगा। डिसीजन ऑफ आईसी शैल बी द फाइनल, है ना। तो कोई कोर्ट का इसके ऊपर आपका जुरिस्डिक्शन नहीं चलेगा, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 24, क्या बताया गया, बोला गया एक्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में कहां पे बताया गया, शेड्यूल 2 में बताया गया। शेड्यूल 2 में जो सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया जिसके ऊपर आरटीआई एक्ट लागू नहीं होगा, वो उसके बारे में कहां पे बताया गया, सेक्शन 24 में बताया गया। आप याद रख सकते हो, दो चार ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आरटीआई एक्ट लागू नहीं होता है।
दो चार ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आरटीआई एक्ट लागू नहीं होता है। और वो दो चार ऑर्गेनाइजेशन के कहाँ पे बताया गया, तो शेड्यूल 2 में उस दो चार ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया, सेक्शन 24 में इसके बारे में बताया गया। अब आते हैं 25। 25 में क्या बोला गया, तो बोला गया मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। आरटीआई एक्ट को गवर्नमेंट ने लागू किया। अब क्या इसको सही से इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं, क्या लोग समय पे जवाब दे रहा है या नहीं, क्या यहाँ पे भी प्रोक्रेस्टिनेशन चल रहा है कि नहीं, तो ये सारा चीज मॉनिटरिंग करने के लिए हमको बोला गया है ना, जिस कारण से हमको जवाब देना रहता है कि कितना इंफॉर्मेशन हम एक महीने के भीतर नहीं दिए वगैरह, ये सारा रिपोर्ट हमको देना रहता है। तो 25 में मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग के बारे में बताया गया है। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हो कि मॉनिटरिंग जो होता है वो क्वार्टरली होता है। कब मॉनिटरिंग होता है, क्वार्टरली होता है। क्वार्टरली का मतलब क्या हो गया, आपका 100 हो गया 100, और क्वार्टरली कर दीजिए 4 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 25, है ना। तो 25 में क्या बोला गया, मॉनिटरिंग के बारे में बताया गया, क्वार्टरली मॉनिटरिंग होता है। याद रहेगा कितने दिन में मॉनिटरिंग होता है, तो बोला जा रहा है कि क्वार्टरली मॉनिटरिंग होता है। 25 में मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग के बारे में बताया गया। ठीक है, फिर आपका क्या बोला गया 26 में बोला गया एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू प्रिपेयर प्रोग्राम। आरटीआई को और बेहतर बनाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को क्या करना रहता है, प्रोग्राम बनाना रहता है। प्रोग्राम जो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनाता है, और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होता है, तो सेंट्रल के केस में देखिएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा, स्टेट के केस में स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा, यूनियन टेरिटरी के केस में आएंगे तो फिर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा। तो ये मेरा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता है। ठीक है, फिर 27 में बताया गया तो प्रिपेयर प्रोग्राम, है ना, प्रिपेयर प्रोग्राम, प्रोग्राम के बारे में कहाँ पे बताया गया, 26 में बताया गया। फिर आता है सेक्शन 27 जहाँ पे बताया गया पावर टू मेक रूल्स। यहाँ पे रूल बनाने के लिए दो जगह को परमिशन दिया गया, किसको किसको, एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को परमिशन दिया गया और एक कंपिटेंट अथॉरिटी को परमिशन दिया गया। पहले परमिशन किसको दिया गया, तो बोला जा रहा है आपका पहला परमिशन दिया गया एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, फिर आपका परमिशन दिया गया रूल बनाने के लिए कंपिटेंट अथॉरिटी को, है ना। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो एसी में बैठ के रूल बनाता है। एसी में बैठ के रूल क्यों बनाता है, तो ए में पहले आ जाएगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सी में आ जाएगा कंपिटेंट अथॉरिटी। याद रहेगा, ए में आ जाएगा पहले अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो ये पहले आ गया आपका 27 में, और कंपिटेंट अथॉरिटी कहाँ पे आ गया, तो ये आ गया 28 में, है ना। प्रिपेयर प्रोग्राम कहाँ पे था, तो बोला गया A to Z प्रोग्राम बना दो आप, है ना। आप क्या प्रोग्राम बनाना है, A to Z सारा प्रोग्राम आपको बनाना है। A to Z में कितना होता है, कितना अल्फाबेट रहता है हमारा, कितना अल्फाबेट रहता है अंग्रेजी में, एक बार बताइए तो हम भूल गए हैं। 26 अल्फाबेट रहता है ना। तो देखिए प्रोग्राम हमको बनाना है कितना, A to Z सारा प्रोग्राम बनाना है। तो 26 पे देखिए आपका ये प्रोग्राम बनाने के लिए बोला जा रहा है। याद रहेगा 26 में क्या बताया गया, प्रोग्राम बनाने के लिए। मॉनिटरिंग मैंने किया था क्वार्टरली, और प्रोग्राम बनाएंगे क्या, A to Z सारा 26 प्रोग्राम। 26 में आपका प्रोग्राम के बारे में बताया गया। रूल कहाँ पे बनाएंगे, पहले तो प्रोग्राम बनाएंगे फिर बैठ के रूल बनाएंगे, और रूल बनाते हैं एसी में बैठ के। 27 और 28 में रूल बनाने के लिए बताया गया। अब जब रूल बनाओगे तो भाई ऐसे ही बन जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा। बनाने के बाद आपको लोअर हाउस और अपर हाउस में इसको प्लेस करना पड़ेगा। यू हैव टू ले द रूल्स इन लोअर हाउस एंड अपर हाउस। तो 29 पे आपका बताया गया है आपका लोअर हाउस और अपर हाउस में इस रूल को प्लेस करना है ना। याद रहेगा, तो 29 पे बताया गया लेइंग ऑफ रूल्स के बारे में। उसके बाद आता है 30, सेक्शन 30, जहां पे बताया गया रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज के बारे में। आरटीआई एक्ट लाने से अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई डिफिकल्टी महसूस होता है तो उसको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, उसके बारे में आपका बताया गया आपका 29 में। देखिए एवरी रूल मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी, अच्छा ये तो देख लिए थे, 30 के बारे में यहाँ पे दिया नहीं। तो रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, जैसे हम लोग पहले भी देखे थे कंडक्ट रूल में, कि कभी अगर बहुत ज़्यादा हार्डशिप आता है, अनडिव हार्डशिप वगैरह आता है, तो कैसे
कैसे डिफिकल्टी को रिमूव किया जाएगा उसके बारे में आपका 30 में बताया गया। और इसके लास्ट सेक्शन जो है वो बताता है आपका रिपील के बारे में। क्या बताता है? रिपील के बारे में। किसको रिपील करते हैं? तो ये भी सवाल एग्जाम पे पूछा जाता है। किसको हम रिपील किए हैं? तो भाई हम फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को रिपील किए हैं। याद रहेगा, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को रिपील किए हुए हैं। क्लियर है? तो यहां तक हमने टोटल 31 सेक्शन देखा। अब हमारा 1 से लेके 20 तक तो हम लोग ऑलरेडी आपका चर्चा किए थे और प्रैक्टिस किए थे। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग 21 से लेके 31 तक को देखेंगे कि हमको याद है या नहीं है। ठीक है? और थोड़ा सा हम लोगों को लगेगा, ज़्यादा देर हम लोगों को नहीं लगेगा, 10-15 मिनट हमको समय दीजिए। हम भरोसा देते हैं कि भरोसा नहीं देंगे हम, चलिए नहीं देंगे, ज़्यादा भरोसा देने से कोई फायदा नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आपका याद हो जाएगा। 20 तक याद हुआ कि नहीं? बताइए कितना लोग हैं जिसको 20 तक याद नहीं हुआ? 20 तक याद हुआ है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ या ना, देखिए आप फ्रीली बोल सकते हैं भाई। मैं कोई एकदम वो आपका ये नहीं हूं कि जाएंगे और आपको पिट के आ जाएंगे। हिटलर तो हम है नहीं, है ना? थोड़ा थोड़ा हुआ है। चलिए पांडुरंग जी दोबारा याद करवा देंगे ना तो हो जाएगा, है ना? हमको एक्चुअली थोड़ा सा डर लग रहा है कि फिर पावर कट हो जाएगा तो मेरा लैपटॉप ऑफ हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग 11 तक यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए 12 से देख लेते हैं। सेक्शन 11 तक तो आपको याद होगा ही। अब हम लोग आते हैं सेक्शन, चलिए इसको याद कर लेते हैं, इसको नोट कर लेते हैं। सेक्शन 12 में क्या बताया गया? बताइए फटाफट से बताइए। सेक्शन 12 में क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीआईसी। वेरी गुड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीआईसी के बारे, सॉरी सीआईसी के बारे में बताया गया था। चलिए अब सेक्शन 13। सेक्शन 13 में क्या बताया गया था? बताइए। CTR, टर्म्स ऑफ ऑफिस, टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, है ना? टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। ठीक है। सेक्शन 14 में क्या बताया गया था? 12, 13, 14। सेक्शन 14 में क्या बताया गया था? रिमूवल। किसका रिमूवल? रिमूवल ऑफ सीआईसी और आपका जो आईसी, इसका जो मेंबर्स वगैरह रहता है उन लोगों का रिमूवल। ये कौन सा चैप्टर में था? ये था मेरा चैप्टर, बोले तो चैप्टर 3, है ना? इसके बाद आ जाएंगे हम चैप्टर 4 में। चैप्टर 4, चैप्टर 4 में क्या क्या आएगा? तो हमारा पहले आएगा सेक्शन 15। सेक्शन 15 में क्या बताया गया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसआईसी, है ना? एसआईसी के गठन के बारे में बताया गया। फिर हमने देखा सेक्शन 16, क्या बताया गया? टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस के बारे में बताया गया। ठीक है। फिर हमारा था सेक्शन 17, क्या बताया गया? रिमूवल ऑफ